अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक्सरसाइज 6.2 का। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, ये लॉन्ग दोनों में हो सकता है। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस अपने क्वेश्चन को समझ लें। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑड कट ऑफ फ्रॉम द लाइन। देखिए, ये जो कट ऑफ जो है ना, यानी कि ये एक लाइन है जो कि 2x + 3y = 13 है। अब उस लाइन का एक है जी कोड, और वो किसको कट करी है? सर्कल को, जो आपको गिवन दिया गया है। ये फिर को समझिएगा ज़रा आप लोग। ये देखिए, सर्कल है और ये जो लाइन दी गई है ना आपको, जो गिवन लाइन है 2x + 3y वाली जो है, ये वो लाइन है। अब कोड क्या चीज़ होती है? कोड बेटा, जैसे आपको फिग पे नज़र आ रहा है, सर्कल की बाउंड्री पे पॉइंट ए भी मौजूद है और पॉइंट बी भी मौजूद है। ये जो ए बी लाइन है, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? कोड। बेसिकली कोड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल की बाउंड्रीज पे मौजूद दो पॉइंट्स को मिलाती है आपस में, वो क्या कहलाती है? कोड कहलाती है। अगर यही कोड सेंटर से पास करेगी तो क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाएगी। अब बात ये कि ये जो लाइन उन्होंने हमें गिवन दी थी ना, वो सर्कल को किस पॉइंट पे कट कर रही है? ए बी को कट कर रही है। तो ये ए बी जो हमारे पास कोड है, तो वो पूछना चाह रहा है कि आपने पॉइंट ए भी मालूम करना है, आपने पॉइंट बी भी मालूम करना है, यानी कि लेंथ ऑफ कोड मालूम करना। देखिए हम क्या करते हैं फिर इसके लिए। सर्कल की इक्वेशन है जी हमारे पास x² + y² = 26 है, और लाइन की इक्वेशन भी इसने हमें दे दी है। तो बेटा, अगर इसने हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मालूम करनी है, ए और बी पॉइंट मालूम करने के लिए कहा गया, तो वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, यहाँ से जो लाइन की इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू निकाल ली है। आपके सामने कैलकुलेशन है, 13 - 3y/2 है। इसको हम सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि हमने a - b का होल स्क्वायर खोला है, 13 का स्क्वायर खोला है, बी की जगह पे 3y था, उसको स्क्वायर खोला है, बटे में हमारे पास 4 आ रहा था। फिर हमने पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ज़्यादा मैं इसको इसलिए डिटेल से कैलकुलेशन नहीं करवा रही हूँ आपको, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग देखते नहीं हैं, जबकि कैलकुलेशन आपके सामने है। उसके बाद बेटा, ये हमारे पास आ रहा था 169 था, 9y था। इनको जब प्लस वगैरह करेंगे तो ये हमारे पास जो इक्वेशन मेन बन रही है, डैट इज़ 13y² - 78y + 65 = 0। यहाँ से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि 13 कॉमन आ रहा है। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई y² - 66y + 5। इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद ये सिचुएशन हमारे पास आ रही है y - 5 और y - 1। अब यहाँ से आपके पास y के 2 पॉइंट्स आ गए, तो जो आपने x लिया था, x = 13 - 3y/2, इसमें पहले हम y का पॉइंट को पुट करेंगे, तो y - 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया जी। इसको b का नाम दिया गया जी 5 और 1, यानी कि जब हमने -1, जब हमने y5 पुट किया था तो x कितना आ रहा था? -1। तो आपको पता है हमने x पहले लिखना होता है। तो ये a और b के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। ये वो पॉइंट्स आ गए हैं जो हमारे पास जिस जगह पे वो सर्कल को टच कर रहे थे, जो लाइन थी। लेकिन उसने ये भी पूछा लेंथ ऑफ द कोड। अगर बेटा पूछते ना सिंपल फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो उसने लेंथ ऑफ कोड ए भी पूछा हुआ है, तो उसके ऊपर हम ए बी के पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के सोल्व कर लेंगे। अब बेटा, अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें उसने सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पूछा, तो वो यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा जहाँ तक अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो वो आपके असाइनमेंट है, आप वो क्वेश्चन जो है वो खुद करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क।